ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हैप्पी मॉर्निंग जिनेंद्र। तो पहले तो वी विल बिगिन विद अ वंडरफुल वीडियो। आज का अपना जो टॉपिक है वो है इट इज ऑन चेंज। మన బాధ్యత మనం నిర్వర్తించడం కూడా దేశభక్తి. మార్పు మనతోనే మొదలవ్వాలి. I am that change. I am that change. I am that change. I am that change. Be that change. Right? So what did you understood from this video? Change Apo? starts. जी. Change starts with our own self. First, we Yeah. need to change. We cannot keep complaining about the others when we only can't do anything. वो फिल्म स्टार को कोई आवश्यकता थी क्या सिक्योरिटी स्कैन करवाने की? नहीं, है ना? बट देन इवन दो ही डिड दैट, वो छोटा सा बच्चा क्या किया उसने, वो जो टॉफी का रैपर था वो अगर नहीं भी डालता तो भी चलता है, बट देन व्हाट डिड ही डू? जी, चेंज हुआ उसका माइंड। हाँ, और उसने खुद कदम उठाया। पापा को नहीं बोला पापा आप जाकर के रैपर को वहां से उठाओ। He did I it by change. himself. I change. I पे आया। I पे आया। Okay, very nice. आभूषण जी, मार पड़ती है उसको बोल देता पापा को तो। नहीं हम करते ही तो है अपने बच्चों का काम, ऐसा थोड़ी है। नहीं वही तो गलती है, सारे काम करते हैं। सही बात है। तो आभूषण जी बनेंगे परफेक्ट फादर। करना चाहते हैं तो मन में आना चाहिए कि मुझे चेंज होना है, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स फॉल इनटू प्लेस। ओके, वेरी नाइस। सविता, सुषमा जी आए नहीं। कोमल जी बताइए।
Realizing your responsibilities towards very everything. good. Very good. Very nice. मोस्ट ऑफ द टाइम वो पता ही नहीं चलता ये मुझे करना है कॉपी तो करना है, इट्स ओके क्या है, बहुत सारे करते हैं लोग, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में ही नहीं आती जब तक, तो क्या करेगा व्यक्ति, कुछ नहीं करेगा। जी सुषमा जी। छोटा मेरे हिसाब से अवेयरनेस ऑफ प्रेजेंट मोमेंट, मतलब कि, और वो भी साथ में वो तो है ही है कि अंदर से चेंज होने के लिए खुद को एक्शन है। वेरी ट्रू, माइंडफुलनेस इन शॉर्ट, राइट। जी फरमाइए सानितेश। मुझे ऐसा लगता है कि पहले खुद से चेंज होना ज्यादा जरूरी है। ओके ओके, प्रीति जी बताइए। मेरे को यही लगता है कि खुद में चेंज होना इज वेरी इम्पोर्टेंट, दैट्स वो ही इम्पोर्टेंट है। ओके, इनर सेल्फ का चेंज बहुत, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ। ओके, व्हाट इज द हमारी लाइफ में नहीं। अच्छा, और अगर ऐसा होता है तो क्या इम्पैक्ट होता है? अभी जैसे देखो, आप गुस्सा करते हो, देन यू स्टॉप डूइंग इट, आप अपने क्लोज वंस को हर्ट करना कम करते हो। आप मोस्टली आप उनके ऊपर ही गुस्सा निकालते हो। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेंजर को जाके आप कुछ बोलते हो, हम हमारे क्लोज वन को ही हर्ट करते कभी भी, तो वो कम हो जाता है। ओके, सो टुडे व्हाट वी विल डू, यू नो, आजकल हमने मैजिकल वर्ड एक बोला था, व्हाट वाज दैट? थैंक यू। तो आज हम सेकंड मैजिकल वर्ड यूज करेंगे, जब कोई गलती हमसे हो जाए, वी विल ऑल यूज सॉरी। ओके, एंड लेट्स काउंट दैट हाउ मेनी टाइम्स डू वी से सॉरी इन अ डे। गलतियां तो सबसे होती है, मुझसे भी होती है, हाँ, कुछ भी जोर से भी बोलने में आ जाता है, डांट भी देते हैं, समय नहीं दिया तो भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है एक्सवाइजेड, तो सॉरी तो बोलते ही है अपन। लेट अस ऑल काउंट किए ना कितनी बार हम सॉरी बोलते, देन आई विल से वन मोर ब्यूटीफुल थिंग। ओके, सो हाउ वाज योर यस्टरडेज प्रैक्टिस? ट्रूली बोलना, आई विश कि है ना आप सबने ट्रूथफुली किया है उसको। बहुत जने तो सोच रहे थे, नंबर चेक कर रहे थे किसने कितने बोले, फिर मैं बोलूं was it so? जी, किसको याद रहा? सच्ची सच्ची बोलना, किसको याद रहा कल? How many of you remembered? अच्छा, शाम को सबसे ज्यादा लास्ट हैंड रेज आपने किया, so what does that mean? No, but then अगर याद नहीं रहा होगा तो काउंट कैसे किया होगा? चलो ठीक है, आई अज्यूम कि आपने काउंट किया। ओके, नहीं, मेरा काम ही ऐसा होता है कि इतनी बार थैंक यू बोलना ही पड़ता है। बहुत अच्छा। All the things that I said is said, been said most of the time at work. Okay. मैंने तो का भी वर्ड बहुत टाइम यूज किया, जब मेरे से सुबह से शाम तक जो भी हुआ, रात को ऐसे फील हुआ तो इतना सॉरी बोला मैंने। अच्छा, क्यों? इतना क्या हो गया? थैंक यू क्यों नहीं है? थैंक यू क्यों नहीं बोला आपने? थैंक यू तो बोला, और ऐसे हुआ कि मैंने जो किया वो गलत है, तो सॉरी भी पेपर पे टैग किया। हाँ, जब थैंक यू बोल रही थी, एक अलग सा फीलिंग था। रोज तो हम थैंक यू बोलते हैं, वो अलग चीज रहती है, पर कल का थैंक यू ना बहुत प्रेशियस लगने लगा एक्चुअली। एवरी मोमेंट थैंक यू के साथ एक रियलाइजेशन आ रहा था साथ में कि आई एम अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट दैट्स हैपनिंग। अदरवाइज के हम बोलते हैं, दैट कम्स इन अ नेचुरल फ्लो, पर कल का थैंक यू क्या हर चीज में एक अवेयरनेस दे रहा था। तो इसमें क्या, पहले एज मैंने कहा कि मेरे नेगेटिव थॉट्स जब भी आते हैं, अभी आई एम ऑन स्पॉट एबल टू कैच इट, वो फ्लो में नहीं बह रहे हैं। तो वैसे के वैसे थैंक यू का भी ऐसा ही हुआ कि आई एम गेटिंग अवेयरनेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई एम डूइंग ऑन माय डेली बेसिस। सो क्या लाइफ और बेटर होती जा रही है। वेरी वेरी थैंक्स टू यू विनीता जी पुश देने के लिए। वो तो काम है, वो तो करना ही पड़ेगा। पुश नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट सी एनी चेंज इन वही डाली नहीं हुआ स्पेलिंग। हाँ, तो विदाउट पुश तो बच्चा भी कुछ नहीं करता है, तो हम बच्चों के बच्चे हैं अभी, तो हम बच्चों के माता पिता तो है ही नहीं। तो कहते हैं ना कि when you become a parent actually you're becoming a child। तो हम वापस डे वन से सारी चीजें सीखते हैं, हर वो बचपना सीखते हैं जो बच्चा करता है। सो यू आर नॉट अ पेरेंट, इवन यू आर अ चाइल्ड। तो वैसे ही है, वी आर रीग्रोइंग आवरसेल्फ फ्रॉम ऑल सिंगल थिंग्स, लर्निंग ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स
which is there across with us, which is there around with us. गलती कहाँ हो गई है, हमारा अवेयरनेस कम हो गया इन छोटी छोटी चीजों पर भी. ये छोटी चीजें इतनी ज्यादा ऐसे हमने छोड़ दी है कि वो छोटी चीजें अभी इतनी कुछ मायने ही नहीं रखती है, बट देन एक्चुअली दे मेक वंडर्स. एवरी मोमेंट व्हेन यू से थैंक यू, अपने ब्रेन से केमिकल रिलीज होता है, डोपामाइन भी उसी से रिलीज होता है, बहुत सारी चीजों से डोपामाइन रिलीज होता है, बट द थिंग which makes you happier, उस वक्त डोपामाइन रिलीज होता है. और डोपामाइन का काम यही होता है कि वो आपको और करने के लिए मोटिवेट करता है. ओके, तो जितना आप उसको बोलोगे उतना आपको खुशी होगी. जैसे दान देते हैं, एक तो किसी और से दिलाए और एक खुद के हाथ से दिया, तो खुद के हाथ से देते हैं तो बहुत खुशी होती है कि नहीं? Vinita, this dopamine is a chemical, is it? Yes, it's a chemical. There are 5 most important chemicals in the brain: dopamine, serotonin, oxytocin और melatonin, और एक और है, उसको डोज बोलते हैं. सारे केमिकल्स का अलग अलग काम होता है. एक आके रिलैक्स करता है, एक आपको एक्टिव करता है, एक एनर्जेटिक करता है. तो एवरीथिंग प्लेज डिफरेंट रोल. तो जैसे आप वीडियो गेम्स खेलते हैं ना, वीडियो गेम खेलते हैं तो क्या होता है, व्हाई इज इट मेकिंग यू टू प्ले अगेन एंड अगेन? क्यों? उसमें लेवल्स होते हैं ना, एक लेवल जब आप क्रॉस करते हो तो आपको एक स्टार मिलता है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू प्ले वीडियो गेम्स? मोस्ट ऑफ यू. हाँ, चलो, बाकी जो नहीं खेल रहे उनको टाइम ही नहीं मिलता है, मैं समझ सकती हूँ. या जहाँ पर भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बेसिकली जहाँ पे भी आपको रिवॉर्ड मिलता है उस वक्त डोपामाइन रिलीज होता है. और डोपामाइन जैसे जैसे रिलीज होता है, दैट पुशेस यू फर्दर एंड फर्दर कि आप अगेन एंड अगेन उस काम को करो. इट्स अ सिंपल लॉजिक ऑफ डोपामाइन. और वो बार बार अपन को कराएगा. और इसीलिए एक लेवल खेल करके कभी भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होती है किसी को भी. बच्चों को भी देखो आप, अभी वो क्या गेम चलते हैं, इतने सारे तरह तरह के गेम्स है अभी. कैंडी क्रश. हाँ, कैंडी क्रश, गोल्ड एंड गोल्ड. हर एक इंसान, हर एक लेडीज, 90% ऑफ द पीपल दे प्लेस दिस. जब भी फ्री रहे कैंडी क्रश ले लिया. तो और उसमें क्या इतने लेवल्स आ जाते हैं. फिर कुछ कुछ तो भी करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं किसी को, उनको ऐड करते हैं, आई डोंट नो. तो ऐसा कुछ होता है. तो उसमें क्या है, आपको हैप्पीनेस मिलती है और इसीलिए आप बार बार करते हो. वैसे ही है, आपने दान दिया, आपको खुशी मिली, तो दैट बूस्ट यू मोर एंड मोर कि आप और करो. फील किया कभी आपने, एक आप आपके हाथ से एक गाय को देते हो या कबूतर को दाना देते हो एवरी डे, तो आपके मन में एक वो फीलिंग आती है कि मुझे करना है और इसको. डू यू फील अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन? यस. अभी हमारे कजिन है चेन्नई में, उन्होंने क्या किया, 3-4 फ्रेंड्स है, वो लोग लॉयर है. तो उन्होंने ऐसे ही सोचा कि इस कोविड के टाइम में इतने सारे ऐसे वो कच्ची बस्ती टाइप्स नहीं होती है, ऐसे एरियाज है, तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स के सब लोग उन्होंने फंड क्रिएट किए तीनों जनों ने, और फूड पैकेट्स वहां देना शुरू किया. दे स्टार्टेड विद जस्ट 100 पैकेट्स पर डे. एंड 10-15 दिन में ही उनका फेसबुक में और हर जगह पोस्ट जाने लगा. एंड है ना, वॉलंटरीली सब उनके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब उनको डोनेशंस देने लगे. और 2-3 दिन पहले ही आया था उनका, न्यूज में भी आया था कि ऑलमोस्ट 11,000 पैकेट्स एवरी डे वो दे रहे हैं. 100 से उन्होंने शुरुआत की, और है ना, एक से एक इतने सारे लोग जुड़ गए. सो इट इज सो वंडरफुल. और इतना हैप्पी मोमेंट रहता है हर किसी के लिए जब आप कुछ देते हैं. यस. तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो आज का टॉपिक है कि कहाँ से आते हैं ये विचार. क्या था? तो अब ये विचार तो आ गए, अब इन विचारों का करना क्या है जी? कौन पढ़े? कविता जी पढ़े. अब हम क्या करें? मैं अपने दृष्टिकोण को समझ रहा हूँ और परिवर्तन लाना चाहता हूँ. बदलाव का निर्णय. बहुत से लोग इस स्थिति में अपने जीवन की अवस्था से घबराकर हाथ खड़े कर देते हैं और हार मान लेते हैं. कुछ अन्य अपने आप या जीवन पर क्रोधित हो जाते हैं और वे भी हार मान लेते हैं. हार मानने का अर्थ है यह निर्णय लेना कि अब कुछ भी करना बेकार है. और तो अब हम क्या कर सकते हैं? अल्टीमेटली हमको पता तो चल गया है और ये भी मालूम पड़ गया है, इफ यू आर डूइंग एंगर देन डेफिनेटली यू आर नॉट लविंग योरसेल्फ. And if you're not loving yourself, that means you're giving poison to yourself. You're killing your own self. अगर खुद को नहीं मारना है, ओके,
खुद को अपन को खराब नहीं करना है, खत्म नहीं करना है, तो क्या करेंगे? गुस्सा नहीं करेंगे। अब ये तो ठीक है मैंने बोल दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ आप अपने लिए 3 ऐसे सॉल्यूशंस निकालें कि गुस्सा जब जब आए आप क्या करेंगे। ओके, मेरे पास तो हजारों सॉल्यूशन है, मैं आपको दे दूंगी, लेकिन मेरा सॉल्यूशन आपको काम नहीं आने वाला है। आपको खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ऐसे क्या 3 चीजें हैं जो आप कर करके उस गुस्से को शांत रख सकते हैं, और विदाउट एनी होल्डिंग और रिसेंटमेंट्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मन में वो चीज रह गई है तो फिर वो कहीं ना कहीं वापस से वो प्रस्फुटित होगी होगी, वो ब्लास्ट तो होगा ही कहीं ना कहीं फॉर श्योर। तो वो लॉन्गर टाइम तक नहीं रहे उसका इम्पैक्ट, उसके लिए आप क्या करेंगे? गुस्सा तो आ ही गई, एज ए ह्यूमन इट्स एन ना वेरी नेचुरल प्रोसेस कि आपके अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस है, तो वो तो आना ही है। लेकिन उस गुस्से को लंबे समय तक नहीं टिका कर रखने के लिए आप क्या करेंगे? यस, everybody please write down any 3 simple steps. जी रेखा जी। गुस्सा तो आ जाएगा, तब भी आ जाता है। थोड़ी देर के बाद सोचूंगी कि मैंने किया वो रॉन्ग है, नहीं तो 1 2 3 बोल सकती हूँ, नहीं तो पानी पी सकती हूँ जाके 1 ग्लास। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 3 चीजें हो गई आपको, 2 ही हुई ना? ओके, ठीक है। 1 2 3 बोल सकती हूँ मन में। यस यस, रिवर्स काउंटिंग, ये आगे वाली काउंटिंग कुछ भी कर सकते हो। जी बताइए सा, कौन बोलेंगे? कंट्रोल करेंगे, पेशेंस रखना है, हाँ ये है ना, कंट्रोल करना, पेशेंस रखना, तो वो इंस्टेंट नहीं होगा। वहां पर कुछ ना कुछ रेमेडीज लानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तरीका लाना पड़ेगा, जैसे ना रिवर्स काउंटिंग करना, या तो फिर पानी पी लेना, या फिर उस जगह से अगर जा सकते हैं तो चले जाना, या फिर 10 सेकंड के लिए खुद को मौन कर लेना। ये तरीके हों, मतलब ये टेक्निक्स है कि आप कैसे उस वक्त गुस्से को शांत कर सकते हैं, या फिर उल्टा नवकार बोल देना, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। जी बताइए नितेश जी। जिसमें मेरा इंटरेस्ट पहले तो वो करूंगा, हाँ और दूसरा खुद को सॉरी बोलूंगा, सामने वाले को भी सॉरी बोलने का। ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ये करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी चेंज हो जाएगा ये सब चीज। ओके, अच्छा, वेरी नाइस। जी कौन बोल रहे हैं? हाँ प्रीति जी, हाँ बोलिए। प्रीति जी जैन। Forgive, forget, and don't react at the time. हाँ तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वो तो करना है, forgive करना है, forget करना है, and don't है ना remember those things. But what are the simple things which you will do? Simple techniques. उस पॉइंट पे रिएक्ट ही मत करो, थोड़ा टाइम दो उसको। Okay. So can you do reverse counting? Yeah. Yes. And what is? बाकी तो वही है, पानी पी लो बस। Stay away from that person. वो सिचुएशन से थोड़ा बाहर आ जाओ। या तो कोई एक मंत्र अपने लिए रख लो, है ना? हाँ। सबका भला मेरा भला सबका भला, मन मन में मन में मन में मन में वो बोलते रहो। उसको भी मैत्री दे दो, खुद को भी मैत्री मिल जाएगी। कौन? हाँ, हे जीव तू शांत रहे। हमारे चेन्नई के एक श्रावक सा है, चंपालाल साहब, उन्होंने एक टैगलाइन बनाई है, बहुत बढ़िया है। हर किसी को स्टिकर्स बना बना के दे दिए, और लेडीज ने स्पेशली क्या किया पता है? यहाँ पे लगभग चेन्नई के हर घर में आपको मिल जाएंगे, किचन में ना लगा हुआ रहेगा, हे जीव तू शांत रहे। किचन में भी लगा हुआ है। उन्होंने हजारों कॉपीज उसकी बनाई और हर घर में दी है, हे जीव तू शांत रहे। और बहुत अच्छा भी लगता है उसको, जब देखते हैं ना लगता है कि हाँ अब शांत हो जा। और या तो फिर उसको डाइनिंग हॉल में लगा देते हैं, या उसको स्टिकर को किचन के गैस के स्लैब के पास लगा देते हैं। वेरी नाइस जी। और कुछ इच्छाओं को कम करना। सविता जी ये तो ठीक है, ये तो धीरे धीरे होंगे। उस वक्त क्या करेंगे जब आपको गुस्सा आएगा? At that moment itself 1 घंटे का मौन का पचखान ले लेती हूँ। हाँ, applies that। और रिवर्स काउंटिंग फ्रॉम 100 to 1। हाँ, ओके। और महावीर स्वामी को याद करती हूँ, उनकी क्षमता भाव को याद करती हूँ। हाँ ये अच्छा टेक्निक है। हे भगवान आपकी जैसी क्षमा मुझे भी मिले। एक लाइन बना, तो वो जो परिस्थिति है, ये लाइन मुझे याद आ जाए। मेक एन है ना मेटाफर फॉर यू एट दैट सिचुएशन, एंकर कर। जी आभूषण जी आप क्या बोलेंगे?
तो एक तो है deep breaths at that Hmm. time, Very nice. and just don't try and not say anything. Hmm. Don't. Maybe थोड़ी देर बाद you come to your senses कि क्यों बोला Exactly. था क्या. Hmm. ये ठीक है, मतलब this is what I expect I should do, but ये होता नहीं है. तो अब करेंगे कौन उसको? नहीं, अभी नहीं होता है, बोल रहे हैं अभी, बट हाँ. करना पड़ेगा ऐसा. वो बोलते हैं ना, देयर इज अ प्रोवर्ब, फेक इट एंड मेक इट. अभी बोलना शुरू कर रहे हैं, फिर वो करना शुरू कर देंगे. एटलीस्ट वो आ तो रहा है मुंह में कि मैं ये कर सकता हूँ. ये बहुत अच्छा लगा. कल पता है आप सबने जो वीडियो रिकॉर्डिंग भेजा, ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा, मुझे इतना लग रहा था कि ना हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं. डिड यू ऑल फेल दैट? अब कितनों ने तो भेजा ही नहीं. हाँ, मैं नाम नहीं लूंगी, भेजा नहीं, बट फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट. नहीं कर पा रहे हो उसके लिए 17 बहाने हैं, परंतु रियल में उसका रीजन क्या, और जिन्होंने किया ना उन्होंने कैसा किया, वो भी अपने वीडियोस देखिए कि आपने उसमें क्या बोला है. एक्चुअली क्या हो जाता है जब हम प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वहीं पे सारी गड़बड़ियां. आई मेड दिस एक्सरसाइज टू मेक योर सेल्फ टू थिंक एग्जैक्टली कि आप जो जान रहे हैं वो आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं क्या. मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो रहा है अपने साथ में कि हम जो चाह रहे हैं हम वो बोल ही नहीं पा रहे हैं. इधर भी कीप क्वाइट, इधर भी से इन सच वे कि वो सामने वाले को वो बात ही नहीं पता चलेगी. आर यू एबल टू गेट मी? यस. सो यू विल ऑल डू दिस एक्सरसाइज एंड यू विल सेंड इट टू मी. कोई ऑडियो नहीं चलेगा नितेश जी, नो ऑडियो, ओनली वीडियो. और वीडियो में क्या होगा, ये क्लास अच्छा है वो तो सब अच्छा है. क्लास अच्छा है इसलिए आप सब है, नहीं तो पहले दिन भाग जाते हैं. तो आपने इस क्लास में क्या सीखा है? ओके, एंड ऑफ द डे 21 डेज के बाद में आप जब जाओगे तो यू विल रिप्रेजेंट मी एंड यू विल रिप्रेजेंट योर ओन सेल्फ. आपने जो 21 आवर्स अपने इन्वेस्ट किए हैं, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट 21 आवर्स? इतना हार्ड अर्न मनी आपने इन्वेस्ट किया है अपना, तो उसका रिटर्न तो आपको मिलना चाहिए ना. यस. तो आपके अंदर इतना एक्सप्रेशंस तो होना ही चाहिए कि आपने जो सीखा है आप उसको किसी को बता सको. जब भी हम पढ़ाई करते हैं ना, एक छोटी सी बात बताती हूँ, ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए कि आप है ना अगले मोमेंट आपको टीचर बन रहे हैं और आपको किसी और को सिखाना है. जब भी आप पढ़ाई करो, मेक श्योर आप इस तरीके से पढ़ाई कीजिए, तो आप कोई चीज छूटेगा ही नहीं आपसे. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो हर चीज पढ़ते हैं, समझते हैं. प्रीति जी लिखते हैं, देखिए कितना अच्छा लिखते हैं, वो हर क्लास का लर्निंग लिखते हैं. ऐसे पढ़ाई करना कि आप यहाँ से निकले और कोई मिले, आपने उनको 10-15 टिप्स दे दिए कि आप ऐसे ऐसे कर लो. Yes. So it is more of making yourself more stronger in your words and in your communication. या अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो बातें अपनी चल रही थी कि गुस्सा करने से क्या हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, नहीं छोड़ पा रहे हैं. अब मैं आपको इतना पावरफुल रीजन बताऊंगी, पावरफुल एक्टिविटी बताऊंगी कि ये देखने के बाद में शायद ही हम में से कोई व्यक्ति गुस्सा करेगा. और अगर गुस्सा करेंगे भी तो भी वो गुस्से का जो अमाउंट ऑफ जो ड्यूरेशन था, वो ड्यूरेशन 90% ब्रेक डाउन हो जाएगा. डू यू ऑल वांट टू नो द रीजन बिहाइंड दैट? Yes. डू यू ऑल रिमेम्बर कि मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताया था, द वाटर एक्सपेरिमेंट बाय डॉक्टर मसीरो इमोटो, a Japan scientist. तो आई विल शो यू हिज वीडियोस कि क्या क्या काम उन्होंने किया है, कैसे वाटर के साथ में एक्सपेरिमेंट किया है. और एज ऑल ऑफ अस नो कि है ना, पूरे अर्थ में भी मोस्टली लाइक 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. आवर ब्रेन इज ना मेजर पार्ट इज बीन हैविंग वाटर. फुल बॉडी में 70 to 75% ऑफ वाटर है. तो ये जो पानी है इसका क्या इम्पैक्ट है? वाटर हैज गॉट मेमोरी, और इसका मेमोरी होने के साथ इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जब जब हम जैसे जैसे बात करते हैं खुद के साथ में, अपने बॉडी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होते हैं. सो नॉट स्पीकिंग मोर अबाउट दिस, आई विल शो यू द वीडियो. आप वीडियो को देखें एंड देन वी विल गेट बैक.
व्हाट डिड यू से, ये ना वाटर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। अब इसमें क्या होता है कि उस पानी को उन्होंने क्या किया, एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर को उसको डीप फ्रीज किया। डीप फ्रीज करने के बाद में उसको जब है ना बहुत एकदम उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जब स्कैन किया तो वो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। अब जो शब्द बोले गए, as it was told that with deep feelings and emotions, उसको जब love word बोला गया तो उसका जो क्रिएशन है ना, वो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो इतना सुंदर बन गया। जब उसको आई हेट यू है ना, कर्जिंग एंड कंप्लेनिंग के वर्ड्स बोले गए तो वो इतना खराब बन गया। और फिर उसको बहुत जोर जोर से वो मेटल म्यूजिक की साउंड सुनाई गई तो वो इतना अब्रप्ट इमेज बन गया। और फिर उसको अच्छे से म्यूजिक सुनाई गई, बिथोवन म्यूजिक और ऐसे कोई म्यूजिक उसको सुनाई गई तो अगेन इट बिकेम लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ये सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हुए हैं वो सारे उस इमेज में दिए गए हैं। ओके, तो बेसिकली जब जब हम अपने साथ में, मेजॉरिटी ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, यस, डू वी ऑल नो दिस, राइट? तो वो मैं पहले भी बता रही थी, आज भी बता रही हूँ वापस। और उसके कारण से क्या हो रहा है, जब भी हम जो भी शब्दों को अंदर डालेंगे, यस, अगर अपन कर्स कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं, अनफॉरगिवनेस कर रहे हैं, ये सारी चीजें जाकर के हमारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पहले चेंज कर रही है और वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अपने शरीर में जाकर के और ज्यादा हार्म कर रहा है। आज जितने भी लोग बीमार हो रहे हैं उन सारे लोगों के अगर स्कैन वगैरह किया जाए और है ना उनके एक एक एटम्स और का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यदि फाइंड किया जाएगा, इजिली समबडी कैन फाइंड कि इधर वो व्यक्ति गिल्ट में है या इधर वो व्यक्ति शेम में है या फिर वो अपने ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन थॉट्स के अंदर जी रहा है। और ऐसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स के अंदर अपन कभी भी जीते हैं ना तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, nobody is getting harmed out of it। आसपास वाले लोग दुखी हो रहे हैं क्योंकि हम दुखी हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप अपने शरीर के साथ में इतना ज्यादा भयंकर वाला नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम जब भी गुस्सा कर रहे हैं, हम जब भी किसी को डांट रहे हैं, बच्चों के साथ बहुत बार होता है, वो बोलते हैं, अपन जो बोलते हैं वो नहीं सुनते हैं, तो वो अब जैसे अलका जी बता रहे थे कि उनकी देरानी ऐसे मार रहे हैं उनको, तो आप उनको समझाइए। मैं ये वाले वीडियोस आपको शेयर करूंगी, उनको बताओ, अगर नहीं इम्पैक्ट पड़े तो उनको बोलो कि ये सेशन ज्वाइन कर लो। 21 days आई वांट ऑल ऑफ यू टू, है ना, मिनिमम 4-5 लोगों को आप इसमें जोड़ें, क्योंकि हर किसी के जीवन में इतनी सारी गड़बड़ियां हो रही है। एंड आई फील कि एवरी फैमिली मेंबर शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड ऑल दी सिंपल कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि जब तक हम इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे अपने लाइफ में क्लैरिटी नहीं आने वाली है। एवरी सिंपल स्मॉल थिंग मेक्स अ वेरी 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 ह्यूज इम्पैक्ट इन आवर लाइफ। माई लाइफ इज कम्प्लीटली चेंज्ड आफ्टर डूइंग दिस। एक पेरेंटिंग सेशन हमने अटेंड किया था। बेसिकली अपन यही सोचते हैं कि ना देयर इज, तो उसमें बताया गया कि देयर इज नो रॉन्ग चाइल्ड, देयर इज ऑलवेज अ रॉन्ग पेरेंट। बच्चा कभी भी गलत नहीं हो सकता है। हमारी अपब्रिंगिंग में ऐसी कोई गड़बड़ियां हैं जो हमें ये मजबूर करती है ये सब चीजें करने के लिए। तो बच्चा गुस्सा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है हम गुस्सा करें, हमको वहां रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ऐसे ही सारी परिस्थितियों में है, और चाहे आप अपने बिजनेस वर्क में ले लो, क्या होगा गुस्सा करके। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं गुस्सा करके करने से ही काम होता है। अपने घर में भी फैमिली मेंबर्स ऐसे सोचते हैं ना, गुस्सा नहीं करते तो वो सुनते ही नहीं है मेरी बात, गुस्सा नहीं करेंगे तो उनको मेरी बात समझ में ही नहीं आएगी। एक हद हो जाती है प्यार से बोलने की, और प्यार से बोलने के बाद जोर से नहीं बोलेंगे तो वो व्यक्ति समझेगा ही नहीं। बहुत लोग ऐसे करते हैं, यस, करते कि नहीं। फिर वो जोर से बोलते हैं और फिर अपन काम तो करेंगे। अब जैसे अपनी आदत है कि वो हमको जोर से नहीं बोले जब तक हम वो काम नहीं करेंगे, वो जोर से बोलेंगे हम वो काम भी करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनका वो जोर से बोलना किसको हार्म होता है, उनको खुद को ही हार्मफुल हो रहा है। हम तो सुधर जाएंगे बट उनका जीवन खराब हो रहा है। यस, तो हम किसी को सुधार ही नहीं सकते हैं। कहते हैं ना कि खुद बदलोगे तो जग बदलेगा ये नियम है सच्चा। तो किसी को परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, किसी में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। नाउ आई विल शो यू वेरी 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 इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज। जो राइस एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रही थी कि ना कैसे राइस के साथ में बात करने से क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था। ओके, सो आर यू ऑल रेडी टू लर्न मोर डीपर एवरीवन? एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए। जैसे अगर अपन गुस्सा नहीं करते हैं तो फिर है हाँ। ना सामने वाला कभी कभी उस गुस्से को वो अपने से मतलब वो गलत
तरीके से वो आगे और स्टेप ले सकता है। मतलब जैसे हाँ मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो वो सोचता है अच्छा ये तो गुस्सा नहीं करते हैं, तो ठीक है अब मैं तो उल्टा काम करना चालू कर देता हूँ। हाँ, तो मुझे वो आपको एक सीन बताइए कब ऐसे होता है। भी तो ऐसा तो अभी एकदम रिमेम्बर नहीं है। मतलब हाँ जैसे मान लो बच्चे को एग्जांपल ले लीजिए, बच्चे को जैसे अपन कहते हैं पढ़ाई कर ले पढ़ाई, तो वो नहीं करता मान लीजिए, ठीक है ना। शायद उसने 3 दिन तक भी ना की हो और फिर भी अपन करते हैं। अगर अपन उस समय उस बच्चे पे गुस्सा नहीं करेंगे तो वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में ही, उसी माइंड में ही जिएगा फिर। बहुत अच्छी बात नितेश जी, है ना। अब एक थोड़ा सा एक शिफ्ट क्रिएट करते हैं कि बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है, उसका रीजन आपने फाइंड आउट किया। शायद उसका इंटरेस्ट ज्यादा खेलने में। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्चुअल में उसको क्या पसंद है। पढ़ाई तो एक पार्ट है ना। लाइफ में पढ़ाई सब कुछ नहीं है। आपने तो इतना नजदीकी से देखा है उसको कि हाँ आप खुद एक प्लेयर थे। हाँ, और हैं अभी भी। तो अभी ना हर चीज के पीछे कुछ कारण होते हैं। आप क्या करिए, उसके डीप डाउन रीजंस को फाइंड आउट कीजिए। प्यार में वो ताकत है जो गुस्से में कभी नहीं हो सकती है। प्यार में वो ताकत है जो गुस्से में कभी भी नहीं होगी। प्यार ही आपको हील करेगा। प्यार ही आपको मोटिवेट करेगा कुछ भी करने के लिए। गुस्सा आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। गुस्सा आपके और उनके बीच में रिलेशनशिप्स को बिगाड़ देगा। एक बुक है, इफ यू आर ऑल कंफर्टेबल डू डेफिनेटली रीड दैट बुक। मैंने सोचा ही था उसको आगे पढ़ने के लिए एक सेशन में, बट देन अगर आपको रियल में ऐसा लगता है कि गुस्से से ही काम होता है, you should all read that book. The name of the book is The Power Shakti by Rhonda Byrne. ओके, वो पूरी बुक उन्होंने प्यार के ऊपर ही लिख दी है कि प्यार का क्या महत्व होता है, प्यार के क्या मायने होते हैं, प्यार की कैसी तुलना की जाती है, और प्यार अपने आप में कितना ब्यूटीफुल होता है। पूरी बुक, पूरी बुक उन्होंने उस पर लिख डाली है। एंड आप जरूर उनके रीजंस को अगर फाइंड आउट करेंगे ना, आपको सोल्यूशन मिलेगा। अगर बच्चे को मे बी खाना अच्छा नहीं मिला तो भी वो रीजन हो सकता है। अगर उसको खेलने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, अभी क्या होगा, हर चीज में बात करनी पड़ेगी। बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, टीनेज में आने के बाद 11-12 साल में वो समझने लग जाते हैं। अभी तो 7 साल का बच्चा ही पूरा समझता है। तो आप उनसे बात करो कि बेटा ये चीज है, क्यों पढ़ाई जरूरी है वो भी बताओ, है ना। आप सॉर्ट आउट करने के सॉल्यूशंस पे काम कीजिए। ये कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये क्यों करना चाहिए, इसका करने से क्या इम्पैक्ट होगा, वो सब चीजें आप उनको बता दो। उसके बाद में ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जो नहीं करना चाहेगा। और अगर फिर भी नहीं करना है तो आप उनके लिए ना कुछ क्रिएटिव तरीके करो, उनके लिए टाइम टेबल बनवाओ, उन्हीं से टाइम टेबल बनाओ, उनको रिवॉर्ड सिस्टम दो। तो हमारी ट्रेनिंग में हम ये सब काम करते हैं, रिवॉर्ड चार्ट्स देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं तो हर बच्चा पुश करता है अपने आप को। अब हम यहाँ हैं, मेरा बेटा अहमदाबाद में, तो अगर कोई चीज यहाँ पे हमने सिखा दी और वो वहां नहीं करता है तो हमको लगता है वो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी वापस से आकर के उसको रीलर्न करने में। तो हमने यहाँ बैठ के भी उसके साथ एक ना रिवॉर्ड सिस्टम अटैच कर दिया कि बेटा एवरीडे तुझे ये प्रैक्टिसेस करनी है, उसका ये रिवॉर्ड है, उसके इतने पॉइंट्स आपको मिलेंगे, उस पॉइंट्स पे आपको ये गिफ्ट मिलेगा। यस, दीज आर ऑल वंडरफुल एक्टिविटीज व्हिच वी एज ए पेरेंट वी शुड लर्न। ये ना, ये सारे सिस्टम्स आप उनके लिए बिल्ड कर दो, स्टार्स दे दो, छोटे बच्चे हैं क्लोज तो है, वो कितने खुश हो जाते हैं जी। क्लोज है, बच्चा अपना क्लोज है। अगर अपन जैसा मान लीजिए कोई ऑफिस से रिलेटेड अगर अपन कुछ देखते हैं, कोई थर्ड पार्टी है या कुछ ऐसा है, तो वो मतलब हमारे जैसे जितना हम पोलाइट होते हैं तो उतना वो हमारे ऊपर ओवरकम हो जाते हैं। हाँ, ये यहाँ पे ऑफिस में जैसे आप बात कर रहे हैं ना, वहां पर अपने को बहुत अपनी जो बात है उसको बहुत स्ट्रांगली बोल सकते हैं अपन, लेकिन गुस्सा भी करने की जरूरत नहीं है। वहां पे कितने सारे लोग हैं जो बिना गुस्से किए भी बहुत सक्सेसफुल बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं है। अभी हमने कल भी बात की थी कि सक्सेस क्या लगता है अपन को, जो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन जो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट मिलेनियर को भी अगर बोल दें कि है ना, वो खुद अगर बोलता है, कल कुछ मैंने ऐसा देखा कि उस व्यक्ति को पूछा गया कि नेक्स्ट ईयर भी तुझे मिलेनियर बनना है क्या, मतलब यू वांट टू बिकम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। तो वो बोल रहा है कि यस डेफिनेटली आई विल बिकम। और उस जगह पे उसको पूछा गया तेरी इस साल की इनकम कितनी थी, तो उसने बताया कि इतने इतने करोड़ में है। और फिर नेक्स्ट ईयर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट किया ना, योर बिजनेस हाउ मच इट शुड ग्रो। तो उसने बता दिया कि इतना होना चाहिए, उसका डबल अमाउंट उसने बता दिया। अब क्या हुआ, पूरा नेक्स्ट ईयर एंड हो गया। अब वो व्यक्ति उतना अर्न कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, कोई और एक नई कंपनी आई और नई कंपनी उसने
बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया और वो उससे ज्यादा रिच बन गए। अब वो व्यक्ति, उसको क्या चाहिए था, उसको पैसा चाहिए था, जितना उसको कमाना था उसको मिल गया, लेकिन वो व्यक्ति दुखी हो गया कि क्यों, क्योंकि उसको बनना था रिचेस्ट गाय, लेकिन कोई और आ गया और वो बन गया। तो यहाँ सक्सेस का रेशियो क्या हो गया, सक्सेस की जो रीजनिंग थी उसकी वही गड़बड़ हो गई। उसको लगा इतना कमा लूंगा तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा और मैं ये बन जाऊंगा तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा, लेकिन क्या ये सब कुछ सक्सेस के डिटरमाइन करते हैं? नहीं। कितना भी आज अमीर से अमीर व्यक्ति हो तो भी वो दुखी रहेगा जब तक वो देना शुरू नहीं करता है, जब तक वो खुश रहना शुरू नहीं करता है। यस। तो अगर बिजनेस में भी है तो आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, कुछ सिस्टम्स क्रिएट करें कि कैसे आप इन सबको कर सकते हैं। इधर तकलीफ कहाँ होती है कि है ना, अंडर एम्प्लॉयड पीपल्स को हम रिक्रूट करते हैं, तो अगर उनको अपनी भाषा, अभी जैसे हम अपने हाउस हेल्प में भी देखते हैं, 2 टाइप के लेडीज हैं। ओके, एक लेडी ऐसी है जिसको हर चीज सिखानी पड़ती है, हर रोज सुबह मैं उठूंगी, हर रोज मुझे हर चीज बतानी पड़ेगी। एक लेडी ऐसी है कि है ना, उसको सब सिस्टम बता दिया, ऐसे 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 करना है। जैसे रामू लोग होते हैं, हम लोग रामू रखते हैं, तो रामू लोग को बताना नहीं पड़ता, एक बार बता दिया, रोज का काम इजी, कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कैसे करना है। तो एक होते गुड एम्प्लॉयड पर्सन, मतलब थोड़े सेंसिबल लोग होते हैं, उसको अगर आप रख लोगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। एक होता है ना, लो पेड भी है और अनएम्प्लॉयड भी है, तो ऐसे लोगों के साथ दिन भर किचकिची करना पड़ेगा। तो वो बहुत सारी चीजों में फिल्टर करना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसे कैसे टेक्निक्स यूज करनी है। कितना भी बोल दो वो ऐसा ही रहने वाला है। अपन बोलते हैं ना, गधा है तू, गधा है। अरे गधा क्या है, वो गधा है तभी तो आपके पास आया, नहीं तो वो कहीं और जाता, घोड़े के पास जाता। तो बहुत सारी चीजें। ओके, कमिंग बैक टू आवर एक्सपेरिमेंट, राइट एक्सपेरिमेंट करेंगे। इट्स द डिसीजन इज योर्स, मेरा बताने का कर्तव्य है क्योंकि इतना पावरफुल और इम्पैक्टफुल ये एक्सरसाइज है। ओके, तो आई विल शो यू द राइस एक्सपेरिमेंट कि कैसे भावनाओं के साथ काम किया गया और क्या होता है जीवन में और उस राइस के साथ में बेसिकली। Because that's what this is about. Okay, so obviously these are just little glass jars with lids, all washed up. And then here is some cooked rice. Not much, because the rest of it is in my tummy. Now, this is going in here. 1 spoonful in there. There they go, 2 little glass containers of rice. 2 glass containers उन्होंने लिए हैं, and he is sticking as a label, one as love and the other one as hate jar. We'll stick this one. We'll stick it across the top. Yeah, like that. Like. Love, hate. Every day for the next month, I'm going to love this rice. Send it some love. Just think love. And with this rice, I'm going to think hate, horrid, hate it, evil rice. That's going to be the only difference between these 2 identical containers of rice, apart from the word and the intention. Day 3, fennel seed, still fine. The love rice, still completely fine. As is the hate rice. Nothing to report. No changes. Still no change. Day 4. See you tomorrow. Okay, so this is day 5. And I think you can see on the hate rice, blue mold. You can see that. It's started to mold. Day 5. Day 6. And you can see the mold grow in there on the hate rice. Can you all see that? उसमें फंगस फॉर्म हो चुका है ये एग्जाम में। Day 7. सड़ रहा है वो। Day 8. Day 9. The effects of thought on reality. The difference between these 2 pieces of rice is that one has got bad negative energy going to it, and one's got
love, good energy. The impact of consciousness on reality. Day 10. Day 11. So this is day 13. I dropped this little jam jar of rice, but I think you can see that's gone really bad. It's gone disgustingly bad. Liquid on the bottom. And there's this rice. This, honestly, still looks good enough to eat. 13 days of love and 13 days of negative energies. If this is what happens to a rice, what happens to you when you have good or bad thoughts? So what did you understood from this video? Wasn't it really powerful? जी बताइए. वो राइस एक्सपेरिमेंट का मैंने भी स्टार्ट किया था दीदी, लेकिन वो एग्जैक्ट ऐसे नहीं किया था. वो एक बाउल में सिर्फ लव का ही रखा था मैंने. और अभी 4 दिन शायद 4 या 3 दिन हो गए हैं. अभी तक तो अच्छा ही है. ओके, हेट जार क्यों नहीं बनाया आपने? मेरे सोचा इतना फुलन हो जाएगा, उसको देखना पड़ेगा. नहीं 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 नहीं, डू दैट, प्लीज डू इट. आज आप लोग सब करेंगे. मैं आपको सिस्टम बता देती हूँ कैसे करना है. ऑल ऑफ यू हैव टू डू इट बाय टुडे इटसेल्फ एंड सेंड मी अ पोस्ट कि आपने ये कर लिया. आपको पिक्चर क्लिक करके भेजना है मुझे. ओके, अनलेस एंड अंटिल यू विल डू दिस, यू विल नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू टॉक विद द सेम इमोशंस. वॉशरूम जाते हैं ना सब, खाना खाते हैं ना सब, बोलते हैं क्या? तो ये तो मेरे जीवन का अभिन्न अंग है, मेरा विचार. तो मैं कैसे मेरे विचारों को ऐसा बना दूं कि मैं कभी भी आकर के अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर लूं? आई कैन नॉट डू दैट, राइट? सो ये जब तक डीप डाउन अंदर नहीं पहुंचेगा, यू विल नॉट क्रिएट अ रियलाइजेशन फॉर यू. सो दिस इज अ रियलाइजेशन प्रोसेस वेर इन विच every single person will learn from his or her own experience. Okay, so आपको क्या करना है? Now listen to me. आपको 2 ग्लास कंटेनर्स लेने हैं, कांच के जार, जिनके ढक्कन जो लिड है वो अच्छा टाइट होना चाहिए. पहले अच्छे से वॉश करा करके आप क्या करिए, उसको धूप में सुखा दीजिए. उसमें मॉइस्चर नहीं रहना है, मेन वो है. एकदम क्लीन और है ना, क्लियर और मॉइस्चरलेस होने के बाद में जो एवरीडे अपने घर पे राइस बनी रहे, कुक्ड राइस जो भी है, बासमती है चाहे जो भी है, कुक्ड राइस को आपको 2 जार में डालना है. ओके, तो हार्डली 3-4 चम्मच यू कैन पुट. 4 स्पून आप उसमें डाल दीजिएगा. एक में स्टिकर कर दीजिएगा लेबल इट एज लव एंड अदर वन एज लेबल इट एज हेट. ओके, तो दोनों को अलग अलग लेबल करेंगे आप. लेबल करने के बाद में दोनों को अलग अलग जगह रखेंगे. ओके, और अलग जगह रखने के बाद में जब भी आपके मन में गुस्सा आ रहा है या फिर वो इमोशंस है, इमीडिएटली गो टू दैट जार, होल्ड दैट जार एज अ बेबी और उसके साथ बात कीजिए विद राइट इमोशंस. तो आप गुस्से में हैं तो आप पूरा गुस्से में बात करेंगे. आई हेट ईच एंड एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ दिस राइस, यू आर सो यकी, आई डोंट लाइक यू. आपको जो भी गुस्से में जो आप बोलते हो ना, तुम मेरे घर में क्यों आ गए, मेरे घर से चले जा, मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तेरी जो बदबू है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू. ऐसे उसके साथ आप बात करेंगे. और दूसरा वाला जो जार है, लव जार, लव जार के साथ में जैसे आप प्यार से किसी के साथ बात करते हैं, इमेजिन दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू और उतने ही प्यार से उससे बात करेंगे. अब आप मत बोलना किसी से प्यार नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी. डेफिनेटली किसी ना किसी से तो कोई प्यार करता है, खुद से तो प्यार करना सीख ही गए अभी अपन. तो बस आपको प्यार से बात करनी है. प्रीति जी, एम आई राइट? तो ऐसा मत बोलना प्यार नहीं करते हम. तो प्यार तो हमारा निज गुण है ना, निज संपत्ति है प्यार करना. तो आप उसको प्यार से, दुलार से बात करेंगे. ओ राइस, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी कि आप मेरे घर पे आए. I am so, you're so delicious. I like each and every drop of your rice. Your flavor is so amazing. ऐसे उसको आप right emotions with right intentions and proper love के साथ आप बात करेंगे. Okay? So this you will do with both the jars. And आप first day, second day, third day ऐसे आप images भी click करके बता सकते हैं.
थर्ड फोर्थ डे में आपको इमीडिएटली वो दिखने लग जाएगा, अगर आप प्रॉपर इमोशंस के साथ कर रहे हैं तो। ओके नहीं 4 दिन से अच्छा है दीदी, वो 4 अब दिन जो कल का रखा ना 4 दिन तक, अभी तक तो अच्छा है। अच्छा, अब आप प्लीज आज ही ना वो हेट जार बना दीजिए, तो उसके बाद में वो देखते हैं लव जार कितने दिन तक अच्छा रहता है और हेट जार कितने से दिन में खराब हो रहा है। सो कोई भी किसी के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, एवरी सिंगल पर्सन विल डू बाय देमसेल्फ बाय टुडे। आभूषण जी, लिपि जी नहीं करेंगे, आप खुद करेंगे। ठीक है नितेश जी, आपकी वाइफ से नहीं कराएंगे, आप खुद करेंगे। नहीं, वो मुझे ही करना पड़ेगा, वाइफ नहीं करेगी वैसे। हाँ बस बस समझ गए आप उसको। तो बाकी सब तो हम खुद ही करने वाले हैं, हम लोग तो सब अपना काम खुद करते हैं, तो हम लोग करेंगे अपना अपना। ठीक है, सो एवरीबडी शुड डू दिस टुडे एंड सेंड मी अ पिक्चर। और आज का होमवर्क क्या है? काउंट एज मेनी टाइम्स यू से सॉरी। ओके, द मैजिकल वर्ड सॉरी। थैंक यू तो है ही, अब वो इट शुड बिकम एज एन हैबिट। जी अलका जी बोलिए। जब गुस्सा आता है तभी जाके करना उससे। हाँ, एकदम गुस्से में रहना, उस वक्त एकदम गुस्से में रहना, क्योंकि वो इमोशंस आने बहुत जरूरी है। अभी कभी कभी हो जाता है पूरा दिन ही गुस्सा नहीं आता है, तो फिर क्या करेंगे? तो गुस्सा लेकर आ जाओ और गुस्से में उसके साथ बात करो, गुस्से में आप कैसे रहते हो वो इमोशंस को लेके आओ। और दिन में 2 बार करना है, ठीक है? सुबह एक बार और शाम को एक बार, 2 times a day. Yes, first moisture that jar, second fill that jar, third properly close that lid, and fourth put a sticker on it as a love jar and hate jar. Keep both of them separately in different rooms, or else I did as in different wardrobes. मैंने उनको रख दिया अपने रूम में। तो however you are comfortable, उसको अलग अलग रखे, अलग अलग समय बात कीजिए with that kind of intention. लव के साथ लव में, हेट के साथ हेट में। ओके, एंड पहले तो आप वो पूरा रेडी करके मुझे फोटो भेज दीजिएगा, ग्रुप में आप सेंड कर दीजिए। फ्रिज में नहीं रखना है? फ्रिज में नहीं रखना है, नहीं फ्रिज में नहीं, वो कुछ नहीं होगा। आप बाहर आप अपने शेल्फ में कहीं वार्डरोब में रख दीजिए। अगर आपको थोड़ा वियर्ड लग रहा है, किसी को नहीं दिखना है, तो अपने क्लोजेट में रख देना, अपने कपड़े वगैरह जहाँ रखते हैं तो वैसे उसको रख देना, क्योंकि ऑब्वियसली ना सबको थोड़ा अजीब कितना लगेगा। डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब एक ही वार्डरोब में अलग अलग शेल्फ पे रख सकते हैं? नहीं 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 नहीं, एक ही वार्डरोब में नहीं रखना है, अलग अलग में रख दीजिए। एक आपके हस्बैंड के इसमें रख देना, एक आपके इसमें रख देना। मैं मेरे टिप बता रही हूँ, मैंने जो किए आप भी करना। ओके, सो एनी अदर डाउट्स रिगार्डिंग दिस? So let's all practice this, है ना? Let's see कि अपना ये जो ड्यूरेशन है उसी के बीच में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा from where that change has to begin. Okay, so rest of the chapter we will read tomorrow. और भी ऐसे बहुत सारे powerful exercise हैं which I will show you, which I will guide you. The power of meditation in the upcoming days I will guide you on that also. कि एक बेसिक, एक प्रॉपर लाइफ के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में I will give you. Okay. So thank you so much everybody. Hope you all had a good learning, and please do send me video by today.